एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ जहां 24 चुनाव को लेकर के डुगडुगी बच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की यानी कांग्रेस पार्टी का जो है खाता सीज कर दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी में काफ़ी नाराज़गी है और आज बिहार प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए अखिलेश सिंह ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि किसी तरीके से जो भी जुर्माना है, अगर हमसे गलती हुई है तो जुर्माना लेकर के हमारा खाता चालू किया गया है, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव में खर्च हमारे पास नहीं है। जनता तो हमारे साथ है, लेकिन जनता के बीच हम जाएंगे कैसे। साथ ही बताते चले कि जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के एक तरफ जहां अभी तक बात नहीं बनी है, वही आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया। उसको लेकर के क्या कुछ कर अखिलेश सिंह, सुनिए आप। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में किया, पूरा जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा आया, लगभग 60% पैसा उनको गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी दूसरी पार्टियों को नहीं आया, हम लोगों को भी 10-11% आया, लेकिन वो मालूम है। आप सभी जानते हैं कि जब हम लोगों का संविधान बना तो इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार दिया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, समान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए ताकि सभी पार्टियों को उचित अवसर मिल सके चुनाव लड़ने का। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की तरफ कोई देखने वाला नहीं है। हम जहां इनकम टैक्स और केवल 14 लाख रुपए का बात था, जिसमें हार्डली 10-20 हज़ार जुर्माना हो सकता था, उसके नाम पर जो 11 हमारे बैंक खाते हैं उसको सील किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्वरित कार्रवाई करके जो भी तय करेगा, हम लोगों से अगर कोई कुछ हुआ भी है जो जुर्माना आप ये कर सकते हैं, तो वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन टाइमिंग आप देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का घोषणा होता है और 11 खातों को सील करके हमारा जो पैसा है उसको वो लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकारी एजेंसियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, जनता हम लोगों को निश्चित रूप से ये सब बात समझेगी। आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं कि इस स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को हराने का। मुझे नहीं मालूम है, ऑफिशियली मुझको नहीं जानकारी है। कल जिस तरह से बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि एक आध दिन में सारा मामला सुलझेगा। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। जिस तरह से देरी हुई है अनावश्यक रूप से, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है कि आज से कल तक सब फाइनल। नहीं, ये आपसे डिस्कस करने के लिए नहीं, ये जहां बात होती है टिकट बंटवारे का, हम वहीं बात करेंगे। ये जब फाइनल हो जाएगा तब आपसे डिस्कस। 10-15 सवाल करिएगा तो कैसे होगा? नहीं, वो महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बात किया था 2 दिन पहले भी, आज भी उन्होंने बात किया, तो हम आला कमान को उनकी बात बताएं। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ साफ कहा था कि अभी तक हमको मालूम नहीं है, 1-2 दिन में सीट का जो फाइनल है वो हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग भी आना चाहते
पशुपत पारस को भी लेकर के उन्होंने कह दिया कि 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां चुनाव है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो है खाता सीज कर दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस में काफ़ी नाराज़गी है और साफ साफ कह रहे कि अगर हमसे कुछ गलती है 10-20 हज़ार लेकर के भी हमारा जो है खाता चालू किया जाए। आप देख रहे हैं।